मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे मिस्टर अतुल लासरे की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अतुल लासरे है। मैं इमली भाटा कलीसिया से आया हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे प्रार्थना करने का अवसर मिला। आइए प्रार्थना करें। महान समर्थ दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता। आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाले रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा, शैतानी शक्तियों से बचा के रखा। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना विनती करते पिता, विश्राम दिन में हम सब भाई बहन मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं। इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता। हम पिता परमेश्वर आपके भवन में पिता परमेश्वर, चाहे गीतों का गाना जाना, वचनों को पढ़ा जाना, संदेश का दिया जाना, पिता परमेश्वर सब आपको सुखदायी सुबह रूप में ग्रहण योग्य होने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने मंदिर के गुरुजन के लिए पिता परमेश्वर, संचालक, सह संचालिका, आचार्यगण, जवान सभा, महिला सभा, सब पर हम आपके आशीष को चाहते पिता। और जो भी हमें सिखाते पिता, हम सीखने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर संडे स्कूल के बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए पिता सबको ज्ञान बुद्धि समझ देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम जिस देश में रहते हैं, इस देश के लिए भी हम आपकी आशीष महिमा को चाहते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ का जो संचालन करते पिता, आपकी पिता परमेश्वर डर और भय में इस देश को संभालने वाले हो सके। और हम आपसे क्या मांगे पिता, आगे के समय को, आगे की आराधना को, सबको हम आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। अल्फा और ओमेगा आप ही रहिए पिता। और आगे के समय को, आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में हम गीतों को गा लेंगे। हम पहला गीत गाएंगे स्तुति गीत से 226 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।
आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत और गा लेंगे। स्तुति गीत से 229 नंबर, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बलता बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुँह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आइए हम अपने सर्वशक्तिमान पिता की आराधना में हम जाएं।
मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 116 नंबर भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संतन धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे। कटनी के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय, जिसे पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे मिस्टर खिलावन करियारे, और उत्तर देंगी कुमारी जास्मीन करियारे, जो खमतराई कलीसिया से हैं। आप सभी की जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम खिलावन करियारे है और मैं खमतराई कलीसिया से आता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम जास्मीन करियारे है और मैं भी खमतराई कलीसिया से आती हूँ। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए उत्तरवादी की रीति से निकाल लेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय 1 से लेकर अंतिम पद तक, जो कि पृष्ठ क्रमांक 362 में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप बहन जास्मीन के साथ पढ़ लेंगे। हे प्रियो, अब यह दूसरा पत्र लिखकर मैं स्मरण दिलाते हुए तुम्हारे सच्चे मन को उभार रहा हूँ कि तुम उन वचनों को जो पवित्र नबियों द्वारा पहले से ही कहे गए थे और उद्धारकर्ता प्रभु की उस आज्ञा को जो तुम्हारे प्रेरितों द्वारा दी गई थी स्मरण करो। सर्वप्रथम यह जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्ठा उड़ाने वाले ठट्ठा उड़ाते आएंगे, जो अपनी दुर्वासनाओं का अनुसरण करेंगे और कहेंगे, कहाँ गई उसके आगमन की प्रतिज्ञा। हमारे पूर्वज तो सो गए, फिर भी सृष्टि के आरंभ से अब तक सब कुछ वैसा ही चला आ रहा है। जब वे ऐसा कहते हैं तो यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन द्वारा ही बहुत समय से आकाश विद्यमान है
और पृथ्वी जल में से बनी और जल द्वारा ही अस्तित्व में है। और इसी से उस समय संसार जलमग्न होकर नष्ट भी हो गया। परंतु उसके वचन द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी भस्म किए जाने के लिए रखे गए हैं और ये अधर्मी लोगों के न्याय और विनाश के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। वह यह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सब पश्चाताप करे। परंतु प्रभु का दिन चोर के सदृश आएगा, जिसमें आकाश बड़ी गर्जन के साथ लुप्त हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर किए गए कार्य भस्म हो जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार नाश होने पर है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में किस प्रकार के लोग होना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए। उस दिन के कारण आकाश जलकर नष्ट हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे। परंतु उसी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की राह देख रहे हैं, जिसमें धार्मिकता वास करती है। इसलिए प्रियो, जब तुम इन बातों की आस लगाए हो, प्रयत्न करो कि तुम प्रभु द्वारा शांति में निष्कलंक और निर्दोष पाए जाओ और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने अपने उस ज्ञान के अनुसार जो उसे दिया गया तुम्हें लिखा। वह अपनी सब पत्रियों में इन बातों के विषय में ऐसे कहता है, जिनमें कुछ बातों का समझना कठिन है। अज्ञानी और अस्थिर लोग इनके अर्थों को तोड़ मरोड़ करके, जैसा कि वे पवित्र शास्त्र की शेष बातों का भी करते हैं, अपने ही सर्वनाश का कारण बनते हैं। इसलिए हे प्रियो, पहले ही से यह सब जानते हुए सचेत रहो कि कहीं अधर्मी मनुष्यों के भ्रम में पड़कर बहक न जाओ, जिससे अपनी स्थिरता से विचलित हो जाओ। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार
परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया जी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मूर्ति नारायण करोसिया है और मंदिर आते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे अवसर दिया कि आप सबके बीच में परमेश्वर की अगुवाई के साथ ही प्रार्थना को करने वाले हो सकें। आइए हम सब हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से तेरे चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता। तू दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु है, जीवों का परमेश्वर है। हम सब पर प्रभु जी आपने अपनी महान करुणा से अनुग्रहित किया है पिता परमेश्वर। आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु जी जब तेरी वंदना स्तुति बड़ाई प्रशंसा के लिए पिता यहाँ एकत्रित हुए हैं पिता, हम सबको प्रभु जी पवित्र आत्मा से भरते जाइए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सब के अंदर में कार्य कर सके प्रभु जी पिता परमेश्वर। हमारे मनों का क्लेश, हमारे मनों के दुख दर्द पीड़ा परेशानी पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु जी तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमें पवित्र आत्मा से आप भर दें पिता परमेश्वर, ताकि हम आह्लादित हृदय से प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति अगुवाई प्रशंसा कर सकें पिता परमेश्वर। आप हम में होकर बोलें पिता परमेश्वर। आप हमें सिखाते हैं पिता परमेश्वर, हर परिस्थिति में चलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर। और इस दिन को आपने ठहराया पिता परमेश्वर कि जब हम अपने मन की बातों को इस प्रार्थना के द्वारा आपके समीपी में रखते हैं प्रभु जी, और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाले परमेश्वर पिता हैं। आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में प्रभु जी आप हमारे संग साथ रहिए प्रभु जी, हमारे सारे कार्यों में, हमारे गाने बजाने गीतों के गाने में और आराधना में, संदेश में, जितनी भी गतिविधि होती है पिता, उन सब में आप हमारी मदद अगुवाई सहायता करें पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के द्वारा ही सारे कार्य आगे बढ़ने पाएँ पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने संचालक गणों के लिए पिता, सह संचालकों के लिए पिता, जो निरंतर प्रभु जी आपकी महिमा के लिए कार्य करते हैं प्रभु जी, उन्हें आप ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से भरते जाइए प्रभु जी, दर्शन और प्रकाशन से भरते जाइए पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आप जब होते हैं पिता परमेश्वर, वो सारे काम पिता परमेश्वर सफल होते हैं पिता, और आपकी आशीष से ही पिता हम सब आगे बढ़ने पाते हैं प्रभु जी। उन सभी के जीवनों में आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, पवित्र आत्मा से उन सबको भरते जाइए प्रभु जी। इसी तरह पिता परमेश्वर तेरी निरंतर महिमा स्तुति के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपने सभी आचार्य गणों के लिए, सह आचार्यों के लिए, और जितने भी मंदिर के सदस्य हैं पिता, उन सब पर आपकी आशीष अनुकंपा को चाहते हैं प्रभु जी, कि आप निरंतर प्रभु जी उन्हें अपनी सहायता से बरकत से प्रभु जी नवाजें पिता परमेश्वर, ताकि
निरंतर सहृदय होकर प्रभु जी, दीनता के साथ प्रभु जी एक दूसरे के लिए वो कार्य करने वाले हो सकें, प्रार्थना करने वाले हो सकें पिता, जिसे सुन सुनकर पिता स्वर्ग में प्रभु जी आपकी महिमा हो, बड़ाई हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जहाँ कहीं भी आज आपकी आराधना लगती है और प्रचार प्रसार किया जाता है प्रभु जी, और जो जो वचन वहाँ बोले जाते हैं प्रभु जी, वो सारी बातें, वो सारे वचन प्रभु जी उन सब के हृदय में फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। पृथ्वी के छोर तक प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। जिन मसीह समाजों के द्वारा प्रभु जी जहाँ जहाँ पर भी आपकी महिमा होती है पिता, उन सब पर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता। वे सब आत्मा और सच्चाई से पिता आपकी आराधना स्तुति करने पाएँ। मसीह समाज के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें भी ज्ञान बुद्धि और समझ से आप नवाजिए पिता परमेश्वर, ताकि विपरीत समय में भी पिता परमेश्वर वो अपने आप को प्रभु जी तुझ में समर्पित करते हुए निरंतर सेवा के कार्य करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर ऐसी पवित्र आत्मा से बरकत दी है प्रभु जी, जिसके द्वारा पिता हम सब एक जगह एकत्रित होकर आपकी महिमा करने पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके द्वारा हमें दिया जाएगा प्रभु जी। वचन हम सब के हृदय में पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए पिता, और उसके द्वारा पिता परमेश्वर हम अपनी दिनचर्या का निर्वहन करने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विश्वासी मंदिर में चल रहे जितने भी प्रोजेक्ट और निर्माण कार्य हैं पिता परमेश्वर, वो निर्बाध गति से इसी तरह चलते जाएं पिता परमेश्वर, और किसी भी काम में बाधा न आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन सारे कार्यों के लिए पिता, जो कुछ भी धन की व्यवस्था होती है वो स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यहाँ जो लोग पहली बार आए हैं पिता, उन सब के लिए कि जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई पाएँ, जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से छुटकारा पाएँ पिता, सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होने पाए, कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ न जाने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी संडे स्कूल के लिए, उन बच्चों पर पिता अपनी आशीष को उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी महिमा उनके द्वारा प्रभु जी हो सके पिता परमेश्वर। उन बच्चों पर प्रभु तेरी आशीष हमेशा बनी रहे प्रभु जी, क्योंकि वे ही इन मसीहों के खंभे हैं पिता परमेश्वर, जो दृढ़तापूर्वक आगे उस भवन को संभालेंगे प्रभु जी, जो तेरे भविष्य के लिए तैयार करते हैं पिता परमेश्वर। उन सब पर तेरी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। बच्चे आए निर्मल मन से प्रभु जी तेरे वचनों को अपने हृदय में आत्मसात कर सकें, ग्रहण कर सकें। उन शिक्षकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, वो भी पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु जी सहृदयतापूर्वक उन बच्चों पर पिता अपनी सामर्थ्य के साथ प्रभु जी उन्हें सिखा सकें पिता परमेश्वर। सारी बातों पे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मिशन हॉस्पिटल के लिए प्रभु जी, यहाँ जितने भी मरीज आते हैं प्रभु जी उन सब पर तेरी आशीष को चाहते हैं। जो डॉक्टर उनका इलाज करते हैं प्रभु जी, उन पर भी तेरी आशीष बनी रहे प्रभु जी, और उनके द्वारा जो इलाज किया जाता है मरीज स्वस्थ भले चंगे हो सकें। इसके अतिरिक्त प्रभु जी वो शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से चंगाई को पा सकें, और यहाँ से प्रभु तेरी महिमा अपने हृदय में लेकर के जाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, ये हमारे देश में अमन और शांति हमेशा बनी रहे प्रभु जी। जहाँ जहाँ पर भी प्रभु मसीहियों के लिए सताव होते हैं पिता, उन सब पर प्रभु जी आप अपनी सहायता भेजें स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु जी, ताकि पिता उन सारे सतावों को सहते हुए पिता तेरी महिमा को आगे बढ़ाने वाले हो सकें। हमारे देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें भी भला मन दीजिए पिता परमेश्वर, कि वो निष्कपट होकर के प्रभु जी संपूर्ण जनता के लिए पिता परमेश्वर ऐसे कार्य करें जो उनकी भलाई को निरूपित कर सकें। सबका उनका काम प्रभु जी कल्याणकारी होने पाए पिता। इस तरह प्रभु जी हमारे देश में अमन और शांति हमेशा बनी रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो निरंतर
प्रार्थना में लगे रहते हैं प्रभु जी। पिता उन सब की प्रार्थना प्रभु जी आप सुनते हैं प्रभु जी। और पिता हमसे कोई गलती भूल चूक पाप अपराध होता है पिता, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यीशु कल हमें सब पापों से शुद्ध करता है प्रभु जी। हम जितने भी लोग आए हैं पिता उन सबको एक बार फिर से तेरे सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आगे की आराधना में पिता परमेश्वर आप ही अल्फा और ओमेगा हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पर जो कुछ भी संदेश दिया जाता है पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। बोलने वाले हम नहीं बल्कि आपकी आत्मा हमारे अंदर से बोलने पाए पिता परमेश्वर। जो संचालन करते हैं उनको भी हम तेरे सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आगे की सारी आराधना को तेरे सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। उपस्थित प्रत्येक जन को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। ये समय है संदेश का और आज का संदेश लेके आ रहे हैं भाई श्री रानू शुक्ला, जिनका विषय है चट्टान पर बनाए घर। चट्टान पर बनाए घर ताकि आंधियाँ ना कर पाए बेघर। मत्ती 7:24 से 27 पर इनका संदेश आधारित है। मेरा नाम रानू शुक्ला है और मुझे विश्वासी मंदिर आए 10 से 12 वर्ष हो गए हैं। मेरा गवाही है कि मेरे बड़े भैया 6 महीने से लापता हो गए थे, तो मुझे भी गुरु मंत्र पर्चा मिला और उसके पीछे जो प्रार्थनाएं दी गई थी मैं वो प्रार्थना करता था। साथ में विश्वासी मंदिर में भी प्रार्थना कराया, तो मेरा भाई 10 दिन में आ गया। तब से मैं प्रभु में जुड़ा हूँ और परमेश्वर को जानता हूँ और मानता हूँ। और जैसे सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि मुझे बहुत दिनों बाद संदेश बोलने का अवसर मिला। जैसे मेरा संदेश है चट्टान पर बनाए घर ताकि आंधियाँ न कर पाए बेघर। ये पाया जाता है मत्ती 7:24 से 27 तक। इसमें घर बनाने वाले 2 मनुष्यों के बारे में बताया है। पहला मनुष्य है बुद्धिमान मनुष्य, दूसरा मनुष्य मूर्ख मनुष्य। तो आइए हम वचनों को पढ़ें और सीखें। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियाँ आई चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो घर बनाने का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलने का। जैसे हम देखते हैं कि हम बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में चाहे पिता संसारिक हो या सताव हो या गरीबी हो या लाचार हो, नाना प्रकार के जीवन में समस्याएं तो आते रहती है और ये आना तय है प्रियो कि जीवन में सुख और दुख लगा हुआ है। परंतु हमें परमेश्वर के वचनों पे अड़े रहना है और खड़े रहना है और गहराई से परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है कि परमेश्वर के चाहे दुख हो या सुख हो हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी समस्याएं आ जाए, चाहे मेघ बरसा आए, आंधियाँ आए या बाढ़ आए। तो पानी जो चट्टान का अर्थ होता है, चट्टान का अर्थ है परमेश्वर का वचन। जैसे हम भजन संहिता 8:2 में देखते हैं, यहोवा मेरा चट्टान है, वह मेरा गढ़ है। और जैसे भजन संहिता 18:31 में देखते हैं, क्योंकि यहोवा को छोड़ और कौन परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर को छोड़ और कौन चट्टान है। भजन संहिता 62:2 में भी देखते हैं, सचमुच मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। तो जैसे हम देखते हैं कि चट्टान का अर्थ है अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो हमें परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलना है। चाहे हमारे साथ सताव आए, चाहे हमारे साथ हमारा घर छोड़ दे, चाहे हमारा परिवार छोड़ दे, फिर भी हम परमेश्वर के वचनों को जीव अड़े और हमेशा खड़े रहना है। दूसरा जो है मूर्ख मनुष्य जो बालू पे घर बनाता है, बाढ़ें आई, आंधियाँ आई और पानी गिरा
जिससे कारण वो बालू देखते हम पानी में बह जाता है। उस मूर्ख मनुष्य के अनुसार है जो प्रभु में आ तो जाते हैं पर मानते भी हैं, पर कुछ समस्या आने पे चाहे शारीरिक हो या आत्मिक हो या सताव हो वो भाग जाते हैं। कुछ समय तक रहते हैं, चाहे 2 महीना हो, साल भर हो या 6 महीना, उसके बाद आना बंद कर देते हैं। अपने पुराने जीवन में जाना व्यतीत करते हैं। ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। जैसा पौलुस कहता है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नई नेव डाली, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और जो यीशु मसीह है और कोई दूसरा नेव नहीं डाल सकता। तो हे प्रियो, हमें फैसला करना है कि हम बुद्धिमान मनुष्य बने या फिर मूर्ख मनुष्य के समान बने रहें। यही सब है वचन के साथ मैंने 2 लाइन कविता बोली है, कृपया समाप्त फरमाएं। हमें बनाना है चट्टान पे घर, हमें बनाना है चट्टान पे घर, ताकि आंधियां ना कर पाए हमें बेघर। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन और सुने और पढ़े जाने में सबको परमेश्वर आशीष दे। सुंदर संदेश के लिए भाई रानू शुक्ला और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करेंगी आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी है और प्रभु में आए मुझे 17-18 वर्ष हो गए। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि यह मुझे अवसर दिया कि मैं प्रभु भोज का संचालन कर सकूं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अगुओं का भी। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले कुछ वचन मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। जितने मसीह यीशु की दुल्हन हैं वे अपना अपना हाथ उठा ले। जैसा कि वचन में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। पौलुस कहता है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। यीशु ने हमसे अपने समान प्रेम किया और उसने अपना प्रेम क्रूस पर प्रकट किया है। दूसरा कुरिन्थियों 1:9 और 10 में लिखा है, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था। हम जीवन से हाथ धो बैठे थे और मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी। तब पिता परमेश्वर ने हमें मृत्यु के बड़े संकट से हमें बचाया और बचाएगा और बचाता रहेगा। उत्पत्ति के अनुसार पहला आदम का हम हड्डी में का हड्डी और मांस में का मांस थे। पाप करने के द्वारा हमारा लहू अशुद्ध हो गया, आत्मा भी अशुद्ध हो गया, अर्थात शैतान ने हमें अपने अधीन कर लिया। पर यीशु हमारा प्रेमी पति है, इसलिए यीशु ने हमारे लिए अपनी देह, प्राण और आत्मा दे दिया। अपना लहू बहाकर हमें शैतान से छीन कर लाया है। यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें सब पापों से शुद्ध किया है, साथ ही हमारी आत्मा को भी धोया है, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 6:11 में लिखा है। प्रभु भोज ग्रहण करने के द्वारा हम अंतिम आदम का मांस में का मांस, हड्डी में का हड्डी, लहू में का लहू और आत्मा में का आत्मा बन गए हैं। पहला कुरिन्थियों 1:17 में लिखा है, जो प्रभु की संगति करता है वह उसके साथ
एक आत्मा हो जाता है। यीशु हमारा दूल्हा है, हमें ले जाने के लिए आया है। पर प्रश्न है, क्या हम जाने के लिए तैयार हुए हैं? यदि नहीं तो हम ऐसे तैयार हों कि वह हमारे कारण हर्षित हो, हमें देखकर आनंदित हो, ऐसी हमारी तैयारी हो। कुछ लाइनें अर्ज है। काबिल नहीं थी मैं तेरे, तो भी गुनाहों को धो दिया मेरे। इसलिए हम रहें उसके अधीन, क्योंकि हम अधूरे हैं यीशु के बिन। उसने तो पूरा कर दिया सारी व्यवस्था, अब न रहे किसी और पर हमारी आस्था। हमारे अर्घवानी रंग के पाप से भी गहरा है उसका प्रेम, तभी तो प्रेम है उसका नेम। प्रभु इस छोटे से वचन पर हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य डॉक्टर शीतला सुरंशी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय स्तुति के गीत से गा लेंगे 231 नंबर, तन मन और धन उसे दो। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करेंगी श्रीमती पत्रिसिया एक्का। करें
सबों को जय मसीह। मेरा नाम पत्रिसिया इक्का है, उछलापुर से आती हूँ। आने का कारण है, मेरी लड़की को शैतानी शक्ति लगी थी, यहीं की दुआ प्रार्थना से ठीक हुई है। तब से विश्वासी मंदिर में बने हुए हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का, जिन्होंने मुझे भेंट की प्रार्थना करने का सुअवसर दिया है। आइए हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए, अपना धन्यवादी मन परमेश्वर की ओर लगाइए। सारे आशीषों का भंडार रखने वाले पिता परमेश्वर, आपसे प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों में लाए हैं। इसे बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए और ऐसा हो सके कि ये आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके, और जो अंश हमने अपने पास रखा है उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि दीजिए। जिन हाथों ने ये भेंट चढ़ाई है, उनके आय के स्रोतों, बाल बच्चों एवं योजनाओं में आपकी विशेष आशीष हो। जिन्होंने नहीं दिया, उनके मनों को भी देने वाला बना। जिन्होंने हर्षित मन से जन्मदिन, नौकरी, शादी सालगिरह, संतान प्राप्ति तथा अन्य शुभ कार्यों के नाम से भेंट चढ़ाई, ये अवसर उनके जीवन में बार बार आए। जिन्होंने अपने फसल में से भेंट चढ़ाई, उन पर आपकी आशीष और फसल पर वृद्धि हो, ये आपसे प्रार्थना है। हम मौद्रिक मानसिकता से बचकर निर्बलता में सामर्थ्य दिखा सके। आपकी संगति में रहकर समय का दशवांश दिया, उस पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, और अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले भी हो सके। शेष आराधना आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 22/9/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा। प्रारंभिक प्रार्थना बहन श्रीमती झुनिया बाई निषाद के द्वारा। उत्तरवादी पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 19 से अंत तक पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी
धारणी साहू। उत्तर देंगी कुमारी आस्था यादव, जो गनियारी कलिसिया से हैं। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना आचार्य श्री VR भोसले के द्वारा। संदेश होगा श्रीमती लक्ष्मी केवट के द्वारा, जिनका विषय है स्वयं से प्रेम। आप अपने संदेश के लिए रोमियो 12:1-2 ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती माया बिंझवार के द्वारा। हम सूचना मुख्य आचार्य श्री RK सोनवानी द्वारा सुन लेंगे। मुख्य संदेश अपने संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास के द्वारा और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रियो, बाइबल बताती है कि संसार में बहुत से उपदेशक आएंगे, बहुत से संदेश होंगे और अक्सर आप लोग भी जो नए विश्वासी हैं सोचते हैं कि वो बहुत उनके प्रचारक हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पीछे जाते हैं, सुनते हैं। फिर कुछ दिन के बाद कोई दूसरा नाम आता है, फिर कोई तीसरा नाम आता है और मैं भी ऐसे मौके पर अक्सर सबकी सुनता था और बड़ी दूर दूर जाकर के बहुत से संदेशों को सुना, बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया और अंततः आप सबको इस बात का प्रमाण देता हूं कि आज के समय में जो हमारे व्यवहार के लिए, हमारे प्रचार प्रसार के लिए बहुत उपयोगी है, तो वो एक नई रचना किया और उसका नाम है गुरु मंत्र। और ये गुरु मंत्र जो है ये आप सबके पास है। मैं उसके विषय में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, परंतु सिर्फ इतना ही कि मेरे दिल दिमाग में प्रभु यीशु मसीह ने डाला कि भाई जैसे हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सो ऐसा कर कि तू गोलियत से लड़ने जा रहा है तो दाऊद के समान 5 चिकने पत्थर चुन ले, जिससे कि तू युद्ध कर सके। और मुझको ऐसा लगा कि क्यों नहीं मैं 5 वचन चुनूं। और देखिए वो आज 5 पत्थर कितने शक्तिशाली हैं कि अगर एक पत्थर भी किसी के दिमाग में लग जाए, एक पत्थर भी अच्छे समझ आ जाए उसको, या फिर वो उसमें सिद्ध हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो उसके अंदर बैठा हुआ जो गोलियत रूपी शैतान वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर हम आत्मा रूपी तलवार जो है परमेश्वर का वचन, उससे उस शैतान को हम टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, उसकी गर्दन काट सकते हैं, उसकी बोलती बंद कर सकते हैं। तो ये गुरु मंत्र का प्रारंभ है। और मैं इसलिए कह रहा था कि पिछले सप्ताह 5/9/24 को हमारे यहाँ
शिक्षक दिवस मनाया गया और इस शिक्षक दिवस पे बोलने के लिए हमारे बीच से आचार्य श्री सर्वेश श्रीवास्तव जी को चुना गया और भाई ने गुरु के सम्मान में, हम जानते हैं कि यीशु हमारा सबसे पहले चमत्कारी गुरु है और सांसारिक रूप से हम जैसे अपने प्रियो को जब चेला बनाते हैं तो हमारे चेले भी हमें गुरु के रूप में मानते हैं, जानते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा चेला मुझको भी मिला जो कि गुरु की बातों को बहुत गंभीरता से ग्रहण किया और जैसे आप सब जानते हैं कि नाम ही से विदित है कि ये सर्वेश श्रीवास्तव भाई अन्य जातियों में से आते हैं और इंजीनियर हैं और उन्होंने कैसे परिपक्वता के साथ पिछले सप्ताह अपने संदेश को हमारे सामने रखा और उनका विषय दिया गया था कितनी भी परिपक्वता के उपरांत महत्वपूर्ण है विश्वासी मंदिर के सिद्धांत, और इसके लिए संदर्भ है विश्वासी मंदिर के बोर्ड सुप्रीम। ये गुरु के कहना चाहिए सम्मान में मैं कहता हूं कि इससे बड़ा पुरस्कार मेरे को नहीं मिल सकता कि उन सिद्धांतों को कोई ग्रहण करे और उसके बाद आचरण करे और खुद बचे और दूसरों को भी बचाए। तो मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया जब ऐसे चेले मुझको मिलते हैं। और परमेश्वर, पहले ही कहता हूँ, परमेश्वर भाई को बहुत 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 आशीष दे। और भाई ने बताया कि कैसे हमारे देश में शिक्षक दिवस, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे, जो हमारे राष्ट्रपति थे, और उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये त्योहार मनाया जाता है। और तब से हमारे शास्त्रों में भी जैसे लिखा है, जैसे बताया भाई ने कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, साकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो ये ऐसा है कि कितने अच्छे सिद्धांत हैं कि ईश्वर भी है एक तरफ से और एक तरफ से गुरु भी है, तो गुरु को कितना महत्व दिया गया। और मैं बहुत आनंदित हूं कि भाई ने इस प्रकार से इन वचनों को आत्मसात करके अपना संदेश हमारे सामने रखा। और भाई ने बताया कुलुस्सियों की पत्री से कि देखिए कुलुस्सियों 2:6 और 9 का 8, ये 2 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा फिर से। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसमें चलते रहो। और 8वां पद है, सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में न डाले जो मनुष्यों की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता सदैव वास करती है। और भाई ने बताया कि पुरानी बाइबल के अनुसार सावधान की जगह में चौकस लौह शब्द आया है और इसके लिए अंग्रेजी में बेंडिक शब्द का उपयोग किया गया है, और जिसका अर्थ होता है सच को छुपाकर भ्रमित करने वाले ज्ञान को ग्रहण करना। और ये है बेंडिक्ट, और इसके लिए हमको हमेशा सतर्क और चौकस रहना है। सच को छुपाकर भ्रमित करने वाले ज्ञान से हमेशा सावधान रहें, चौकस रहें। भाई ने उदाहरण भी दिया कि आपके पास अच्छा खासा दुबला चावल है, पतला चावल, और आप अपने प्रिय जीज को मोटा चावल खिला रहे हैं, तो ये बेईमानी न होगी। सो गुरु ऐसा नहीं करते हैं। तो सच्चे गुरु बनिए और अपने चेलों को उत्तम भोजन कराने के प्रयास करें। और इसके लिए भाई ने बताया गलातियों 1:11, 12, 15, 16, जैसे पौलुस ने जो चीज स्वर्ग से लाया था वो हमको परोसा है।
इसलिए प्रियो गलातियों 1 का कुछ पर 11 और 12 आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वहां इसमें लिखा है, भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया था वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ, न किसी ने मुझे उसकी शिक्षा दी, परंतु वह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा प्राप्त हुआ। देखिए यीशु मसीह से हम इतना सुंदर संदेश पौलुस को मिला, और यहाँ पे 15वें और 16वें पद में कहता है, परंतु परमेश्वर जिसने मुझे माता के गर्भ से ही नियुक्त किया, अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया, तब जब उसकी महान कृपा हुई कि अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे कि मैं गैर यहूदियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तब मैंने तुरंत किसी मनुष्य से परामर्श नहीं किया और न मैं उनके पास गया जो मुझसे पहले यरूशलेम में प्रेरित नियुक्त थे, परंतु पहले मैं अरब को चला गया और वहां से दोबारा फिर दशमिक को लौट आया। तो प्रियो भाई ने बहुत मेहनत किया और इतने बड़े चैप्टर को बहुत ही छोटे रूप में दिखाना, सागर को गागर में भर लेना बहुत कठिन काम होता है, परंतु सागर के मंथन से ही जो अमृत निकलता है और निकाला गया अपन देखते हैं कई बार या सुनते हैं, तो ये जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर एक प्रयास किया गया है और उसमें से हर बोर्ड को उसने समझाया। सबसे पहली चीज बताया कि 100% उद्धार का जिक्र किसी प्रचारक द्वारा नहीं किया जाता है था, और ये हमारे ही मंदिर में बताया गया। ये है शोक का विषय, आविष्कार। पूरे सिलेबस को भाई ने बहुत ही कम शब्दों में समझाया और बताया कि कैसे हमको यूहन्ना 3:11-12 मतलब आंखों देखे हाल से ही हमको संदेश देना है। और कोड नंबर 13 में बताया कि हमको कैसे हमको 7 बातों में विशेष सावधानी रखना है जिससे हम गिद्ध से बच सकें और सिद्ध बन सकें। कोड नंबर 14 जो सबसे ज्यादा विवादित है, नहीं समझ में आया, बहुत बहस हुई कि तुम ईश्वर हो। तो क्या त्रासदी है हमारे लोगों में कि संसार के लोग भी मूर्ति को, पत्थर को, खंबा को, गाय को, हाथी को, यहाँ तक कुत्ते को और बंदर को भी ईश्वर मान लेते हैं, परंतु इंसान को ईश्वर नहीं मानते और ये इनसे भी गया बीता मानते हैं। एक इंसान का कितना बड़ा अपमान है, अपना अपमान है, भाई ने समझाया। तो जो आत्मिक परिपक्व बनना चाहते हैं, मत्ती 6:33 के अनुसार पहले उसके धर्मराज की खोज करो, बाकी के सब वस्तु तुमको मिल जाएगी। सो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा चांस है। और बोर्ड नंबर 20 जैसा बताता है कि विश्वासी मंदिर का जो औचित्य है वो इसी आत्मिक विश्वविद्यालय के लिए ही है कि सबसे बड़ी उपलब्धि इससे आप UAS यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई को उनके सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे सामने बहन डॉक्टर बहन आचार्य पूनम साहू ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी करके प्रभु भोज का संचालन किया, और उनकी कविता को मैं यहाँ पर कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगा। प्रियो आओ करे मन की तैयारी, क्योंकि सच चुकी है प्रभु भोज की प्यारी। प्रभु भोज क्या है, क्यों ले, उठते हैं बहुत से प्रश्न। तो प्रियो ये है आत्मिक चश्म। मिट्टी से सिरजे आदम को परमेश्वर पिता ने दी अनंत जीवन की भरपूरी, पर आज्ञा न मानने के कारण हो गई थी पिता से पुत्र की दूरी। तो आदम के गिरते ही पाप में अनंत जीवन की कहानी हो गई थी अधूरी, जिसे करने को पूरी
देने को आनंद जीवन की भरपूरी। यीशु आया बनकर जीवनदायी आत्मा, किया शैतान के राज का जिंदा दिली से खात्मा और दे दिया अपना लहू और मांस, क्योंकि आ सके फिर से हम परमेश्वर के पास। तो बहन को भी उनके सुंदर संचालन के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था रोमी 8:18-39 पे, और जिसमें 18-19 में ही पौलुस ने समझाया कि आज हमको जो क्लेश होता है, प्रचार करने के लिए बहुत से दुख उठाने पड़ते हैं, तो वो उस महिमा के सामने जो हमको मिलनी है बहुत कम है। और आप अपने आप को प्रकट करिए परमेश्वर के पुत्र रूप में, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही, और पुत्र बन करके आपको 100% उद्धार भी प्राप्त करना है। और इसके लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत से तकलीफें आएंगी, परंतु आप स्मरण करिए कि कोई आपको मसीहा के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, न कष्ट, न संकट, न अकाल, न महंगाई, न जोखिम, न तलवार। तो ये तब संभव हो जब प्रतिदिन आप मरने के लिए तैयार रहें और घर से ही निकलें एक फौजी के समान कि मैं फ्रंट में लड़ने जा रहा हूं, हो सकता है मेरी बॉडी आए। घर के लोगों को भी चेता दीजिए कि विश्वास करिए कि शैतान तो आपको प्रतिदिन घात करता है, और जैसे लिखा है हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं, वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। सो अपने आप को जयवंत से बढ़कर मानिए और निडर होके परमेश्वर का कार्य करें। और इसीलिए विश्वासी मंदिर में मैं जोर से पुकारता हूँ, पूछता हूँ आप लोग यहाँ क्यों आते हैं? तो हम मरना सीखने के लिए आते हैं। सो प्रभु आपको इतनी शक्ति दे कि आप मृत्यु से भी न डरें और खुद बचें, खुद अनंत जीवन प्राप्त करें और बहुतों को अनंत के जीवन में पहुंचा सकें। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। और इसके बाद आज का उत्तरवादी पाठ है दूसरा पत्रस 3:1-18। आइए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि उसके वचन में से कुछ हम सीख सकते हैं। और प्रियो, आज का जो मनन का विषय है उत्तरवादी पाठ है दूसरा पत्रस 3:1-18 पूरा। प्रियो, इसमें तो 18 पद हैं, तब मैं चाहता हूँ कि कुछ पदों को आपके सामने रखूं और उसका सार संक्षेप हम आपस में चर्चा करें मेरी और आपकी शिक्षा के लिए। तो मैं पुरानी बाइबल से पढ़ रहा हूँ। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। तो प्रियो, मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूं। पहली पत्री में शुद्ध मन के विषय में क्या लिखा था ये स्मरण करने की जरूरत है। और देखिए, मैं आपके सामने पहला पत्रस 3:21 पढ़ रहा हूं। पहला पत्रस 3:21। और उसी पानी का दृष्टांति अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। प्रियो, इस पद में बहुत स्पष्ट लिखाया हुआ है कि हमारे अपन ने देखा कि शुद्ध मन को फिर से उभार रहा है
और हम शुद्ध तब होते हैं जब हम उसके वश में रहते हैं। और यही दूसरा पत्र 3 का फिर से मैं कह रहा हूं, दूसरा पद भी ध्यान रखिए। तो देखिए कि वहां पे क्या कह रहा है कि आज्ञा को स्मरण करें। प्रियो, परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ ये है कि कोई चीज जो हमारे कंट्रोल में है, हम अच्छे से जानते हैं कि आज के समय में हम चाहे साइकिल की सवारी करें, चाहे मोटरसाइकिल की सवारी करें, या फिर हम कार की सवारी करें, अगर वो हमारे वश में न हो, जहां हम ब्रेक मारे रुके नहीं, दाहिने और बाएं हमारी इच्छा के अनुसार न मुड़े, तो क्या हम उसमें सवारी कर सकेंगे? और अगर करते हैं तो दुर्घटना निश्चित है। आज यही स्थिति है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप से हम में सवारी करना चाहते हैं, परंतु यदि हमारे पास शुद्ध मन नहीं है, हम उसके वश में नहीं हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम ढीठ हैं। और इस ढिठाई के विषय में पतरस ने एक बात और समझाया, जो हमको कहने में बड़ी बुरी लगती है, लेकिन है सच्चाई। पहला पतरस 1:18। अब देखिए, बड़े कड़े शब्दों में लिखता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। तुम जानते हो कि तुम निकम्मे हो, तुम्हारा चाल चलन निकम्मा है, तुम उसके वश में नहीं रहते और इस प्रकार से उसकी आज्ञा नहीं मानते और अशुद्ध होते हो। और इसके लिए बहुत से उपाय प्रभु यीशु मसीह को करने पड़े कि ये निकम्मा चाल चलन का बाप दादों से चला आ रहा है। इसलिए ये पहला पत्रस है जो हम उत्तरवादी पढ़ रहे हैं, दूसरा पत्रस 3 का के दूसरे पद में पत्रस समझाते हैं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। प्रियो, मैं स्मरण करता हूं इस घटना, गिनती 22 अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको पता लगेगा कैसे बिलाम को उसकी गदही ने बचाया, वो उस पर सवारी किया था। अब वो कितनी ईमानदार थी, मैं ज्यादा न पढ़ के सिर्फ उसके 33वां पद पढ़ रहा हूं, जो स्वर्गदूत ने उससे कहा, और यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। जो वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझको मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। प्रियो, कितनी अद्भुत बातें हैं बाइबल में लिखी हुई कि एक गधी भी परमेश्वर की आज्ञा मान रही थी और परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से बचाया। परंतु बिलाम, जिसे आज्ञा माननी थी और वो आज्ञा नहीं मान रहा था, परंतु अपने मालिक के प्रति वफादार होने के कारण से उसने, गधी ने उसे बचाया। क्यों? यहाँ पर देखिए, दूसरा उदाहरण ये भी है कि खजूर का रविवार अपन मनाते हैं और यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश के लिए जब गए तो उनकी भी स्थिति यही थी कि उन्होंने एक गधी पर सवारी की। और मैं और आप जानते हैं कि यदि गधी उलट पुलट करती, बार बार लेट जाती, ढीठ होती, बिलाम की गधी के समान और नहीं चलती, तो क्या यीशु मसीह उस पर सवारी करते? तो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने सीधा सीधा आज्ञाओं को समझा है। हम जानते हैं मत्ती 28:18 से 21 में लिखा है कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनो, और ये आज्ञा को मैंने आत्मसात किया। और ठीक है, बहुत समस्या तो होती है, परंतु आज परमेश्वर की दया से
इतनी सफलता मिली कि विश्वासी मंदिर का एक बड़ा रूप जो है आपके सामने है। और सबसे आनंद की बात है कि आप स्वयं इसके गवाह हैं। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कैसे पतरस ने कोशिश किया और आज हमारा शुद्ध मन जो है हम हमारा उधारा और हम उसकी आज्ञा को स्मरण करके अपनी शुद्धता का प्रमाण दे सकते हैं। आगे के पदों में पतरस यहाँ को समझाना चाहता। तीसरे पद में देखिए लिखा है, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के प्रारंभ से था। व्यवहार में आज बिल्कुल यही चीजें देखी जा रही हैं और बहुत से लोग आज्ञाकारी भी हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु बहुत से लोग, अरे पास्टर साहब, अरे प्रचारक साहब, बंद करिए लेक्चर, कुछ नहीं बदलाव होता है। पहले भी हमारे बाप दादा वैसे थे और बार बार आप कहते हैं अंत का समय निकट है, अंत का समय निकट। अरे कहाँ आया अंत? कोई अंत नहीं आने वाला, सब ऐसे ही कहे, झूठी बातें हैं। इस प्रकार से आपको बहकाएंगे। परंतु पतरस यहाँ पे समझाना चाहता है, और किस शब्दों में समझाना चाहता है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 8 से 10 पद। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितनी लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो प्रियो, आवश्यक है हम प्रभु यीशु मसीह के त्याग को, प्रेम को स्मरण करें। कितनी अच्छी भाषा में लिखता है कि प्रभु के हमारे यहाँ तो सूरज डूबता है और फिर उगता है और एक दिन आगे बढ़ जाता है, और हम बहुत समझते हैं कि बहुत लंबा जीवन है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, कैसे देखते देखते उम्र कट जाती है। और प्रभु के लिए कितनी अच्छी बात है कि मैंने उसको कैलकुलेट किया कि एक दिन के बराबर 1000 वर्ष एक दिन के बराबर, और एक दिन में हमारे पास यहाँ संसार में 24 घंटे होते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए ये 24 घंटे जो है 1000 वर्ष के बराबर है। और मैंने कहा, यदि हम 100 साल भी जिए, यदि हमारी उम्र 100 साल की भी हो जाए, तो 2 घंटे 40 मिनट का समय हमारे पास है। और कैसे इस समय को हम कीमती समय का कैसे उपयोग करें। तो प्रियो, अभी अभी हमने देखा था भाई सर्वेश ने जो संदेश दिया फिलिप्पियों 2:6-9 में, कि कोई तुम्हारे तत्व ज्ञान को अहेर न कर ले। इसलिए आवश्यक है कि हम सावधान रहें। बहुत कम समय है और इसी में ये बताया गया कैसे हमको करना क्या है। 11वें पद में इस प्रकार से लिखा है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी जाती रहेगी और फिर हमारे लिए हम जानते हैं कि नए पृथ्वी और नए आकाश बनाए जाएंगे, जैसा कि 12 और 13 पद में आगे में लिखा है, और उसको भी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे,
पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रियो, इस संबंध में यूहन्ना ने भी बहुत सुंदर दर्शन देखा जो है प्रकाशित वाक्य 21, और मैं पढ़ रहा हूँ 21 का 1 और 3-4। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। और तीसरा पद, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। फिलिपियों पत्रस भी हमारे शुद्ध मन को भार करके आखिरी में हमको समझा रहा है, और फिर कहता है 17वें पद में, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता कहीं खो न दो। अपनी स्थिरता को आंख से हाथ से कहीं खो न दो। प्रियो, अपने प्रियो को, अपने बच्चों को कितने प्यार से जब पत्रस लिख रहा है, तो उस प्यार के जवाब में ही मैंने अपना जीवन दिया। नौकरी छोड़ी, 9 साल की लगभग नौकरी, और भिड़ गया ताकि मेरे बच्चे ऐसे ना भटके अधर्मियों के, क्योंकि बहुत से उपदेशक हैं, आज भी मैं देख रहा हूं, उनके भ्रम में फंस जाते हैं और बहुत बहुत शिक्षा पाना चाहते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले सप्ताह बहुत अच्छा एक संदेश हमारे आचार्य सर्वेश श्रीवास्तव भाई ने रखा, और कैसे उन बातों को आत्मसात करके सब कुछ छोड़कर वो प्रभु की सेवा में आ सके, आत्मा जीती गई। और पतरस को भी यही था कि प्रभु चाहता है, धीरज रखता है कि वो एक भी जन कोई नाश ना हो। और भाई सर्वेश ने जैसे कुलुसियों 2:6-9 में भी इस बात के लिए सावधान किया था अपने संदेश में, कोई तुम्हारे तत्व ज्ञान को अहेर ना कर ले। प्रियो, अंत में यही कहना चाहूंगा कि बड़े प्रयास किए गए हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास अमन गाना गागुन पुस्तक है, उसके बोर्ड है, प्रकाशन दर्शन है, और उसका आचरण करके हम सब जाति के लोगों को चेला बना रहे हैं, और उसमें स्थिर बने रहें, कहीं भ्रमित ना हो, चौकस रहो। यहाँ पर भी वो पत्रस भी समझा रहा है, पौलुस भी समझा रहा है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से नए आकाश और नई धरती जो होगी, वो सब का आनंद हम एक साथ मिलकर ले सकते हैं, अनंत जीवन का आनंद ले सकते हैं। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबुन से 112 नंबर, सागर स्वामी तू परम पिता। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री प्रवीण जैसल के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। सागर स्वामी तू परम पिता, सागर स्वामी तू परम
पिता। जय जयकार सर्वे सदा, जय जयकार सर्वे सदा। तारनहार युग युग का, पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु। जय जयकार, पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु। जय जयकार, तू है प्रेम पतवार, तू है जीवन का सार, तू है प्रेम पतवार, तू है जीवन का सार। जल थल शिथिल हुए, सन्मुख तेरे झुके, जल थल शिथिल हुए, सन्मुख तेरे झुके। पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु। जय जयकार, पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु। जय जयकार, होवे क्यों ना मझधार, होता पेड़ों की मार, होवे क्यों ना मझधार, होता पेड़ों की मार। मन तब मगन रहे, प्रभु सब सहज करे, मन तब मगन रहे, प्रभु सब सहज करे। पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु। जय जयकार, पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु। जय जयकार, जय जय गाओ ललकार, प्रभु के वनहार। जय जय गाओ ललकार, प्रभु के वनहार। जय जय प्रभु की जय, जय जय लहू की जय, जय जय प्रभु की जय, जय जय लहू की जय। पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु। जय जयकार, पार किया बेड़ा पार किया, जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु। जय जयकार। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्री प्रवीण जयसल है। मुझे मंदिर आते 14 और 15 वर्ष हो चुके हैं। मेरे आने की गवाही यह थी कि मैं बुरी संगति में था, अब खूब शराब पिया करता था। विश्वासी मंदिर की प्रार्थना और संगति के द्वारा मेरा जीवन बदला है, और जैसे मेरा जीवन बदला है उसी प्रकार और भी भाई बहनों को जीवन बदलने का प्रयास करता हूँ और बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए हम आज की आराधना की अंतिम प्रार्थना में जाएं। आइए हाथों को जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 हमारे जीवते परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे सम्मुख हम आते हैं खुदावन प्रभु, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए। पिता परमेश्वर आपने हमें स्थान दिया पिता, हर एक नए विश्वासियों के साथ पिता आज की आराधना हम कर नहीं पाए पिता परमेश्वर। गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा करने का हमें सुंदर अवसर दिया प्रभु, और आनंदित हमारे जीवन में हमें रखा पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज की संपूर्ण आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, शुरू से लेकर अब तक आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु और आनंदित रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जैसा कि पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपने हमें यह बात प्रकट की पिता परमेश्वर कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है।
पिता परमेश्वर ये बात हम पर प्रकट की। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने जो प्रतिज्ञा हमारे लिए की है पिता परमेश्वर कि प्रभु कि कोई भी व्यक्ति नाश ना होने पाए, तो प्रभु उन सबको मन फिराव को अवसर मिले पिता प्रभु, क्योंकि वो घड़ी आएगी प्रभु और चोर के समान आएगी पिता, लेकिन कोई नहीं जानता पिता प्रभु। आपने हमें चुना है, अपने स्वर्ग राज्य में लाकर रखा पिता परमेश्वर, और हमें हर पल हर समय आप संभालते हुए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की आराधना में गीतों गाया जाना, भेंटों को चढ़ाया जाना, बिहारी के निकट आना प्रभु, और गवाहियों को दिया जाना पिता, और संदेश कर दिया जाना, ये आपको सुखदायक सुगम रूप में ग्रहण योग्य होने का पिता परमेश्वर। प्रभु आज जितने लोग पिता पहली बार तेरे पवित्र भवन में आए पिता प्रभु, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर की जो भी समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या या आर्थिक समस्या पिता प्रभु, और भी कोई समस्या पिता, उन सारी समस्याएं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु आपने अब तक हमें संभाला, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु आने वाले में सप्ताह में संभाल रखना, और फिर से अवसर हमें प्रदान करना पिता परमेश्वर, इस पवित्र स्थान में तेरे नाम की महिमा प्रभु हम फिर से करने पाए पिता परमेश्वर। पिता आज के दिनचर्या को आपके हाथों में देते हैं पिता, और जितनी भी कलीसियाँ पिता परमेश्वर आज के दिन में लगाई गई पिता, उन सभी को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।